Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper One faculty. I hope everyone is fit and fine. आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को लेके आई हूँ जो कि आपका NEP 2020 के अंदर भी इसका जिक्र किया है। नो डाउट थोड़ा सा मैंने डिले किया है टॉपिक को इसको रिकॉर्ड करने में, बट डेफिनेटली आपकी एग्जाम परस्पेक्टिव से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। हालांकि अभी भी जून साइकिल में आपके NEP 2020 के NRF से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस बने थे। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ बताऊंगी और एक एक पॉइंट को आप लोग अपने नोट्स के अंदर नोट कर लेना कि क्या पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट थी, कि NRF बिल की रिक्वायरमेंट रही, किस तरीके से फंडिंग को रेज करना है, वो सारा कुछ हम आज छोटे से वीडियो में डिस्कस करेंगे। So before starting the session, just note down my classes timing. These are Monday to Friday on YouTube 3 PM आपका ये सेशन रहता है। जस्ट एक सेकंड मुझे दीजिएगा। और उसके अलावा ऑन टेक्स्ट बुक ऐप ये रहता है 7 PM मंडे टू फ्राइडे, राइट। तो छोटा सा आपका ये टॉपिक जैसे कि मैंने बताया, लेट्स स्टार्ट विद इट। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है कि कौन से मिनिस्ट्री के साथ या कौन से मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूव किया है। सो इट इज अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हैज अप्रूव्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ NRF। NRF का फुल फॉर्म अर्लियर ईयर्स में बहुत बार पूछा जा चुका है इन योर एग्जाम। दैट इज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो इसी के रिगार्डिंग आप लोगों को ये पार्लियामेंट में क्या है, बिल प्रस्तुत किया गया। तो अब इसकी फीचर्स क्या थी, क्यों ये प्रस्तुत किया गया है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट थी। ये जो बिल है आफ्टर अप्रूवल इन द पार्लियामेंट विल एस्टेब्लिश NRF। ठीक है, पार्लियामेंट में इसका अप्रूव, जैसे कि आपको पता है नरेंद्र मोदी जी का आप लोगों ने देखा भी होगा, उन्होंने अप्रूवल की बात की। ठीक है, तो एपेक्स बॉडी टू प्रोवाइड हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, नाम से पता है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो ये क्या करेगी, NEP 2020 के रिकमेंडेशन के ऊपर ही इसको बनाया गया था और उसी को ये लगा लीजिए एक रिकमेंडेशन मानते हुए ये आपके साइंटिफिक रिसर्च को और ज्यादा स्ट्रेटेजिक तरीके से और ज्यादा एडवांस तरीके से कवर करने में हेल्प करेगा। इसके साथ साथ एट ए टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹50,000 करोड़ ड्यूरिंग 5 years। मतलब आपका ये ईयर्स भी पूछा जा सकता है कि इतना पर्टिकुलर अमाउंट है, ये कब से कब तक की बात किया है। तो 2023 से 2028, मतलब 5 साल के लिए बात किया है। 23 में आपका बिल आया है, उसके अंदर 5 आप ऐड कर सकते हैं। अब फंडिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इसने फंडिंग की कैसे बात किया है, सबसे पहली चीज, ठीक है, इट सीक टू इंक्रीज फंडिंग फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया बोथ फ्रॉम गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सोर्सेज, राइट। आपसे ये पूछ सकता हूं ओनली प्राइवेट या ओनली गवर्नमेंट, तो दोनों सोर्सेज से बात किया है। रीजन बीइंग इनसफिशिएंट फंडिंग होता था तो डेफिनेटली क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ रिसर्च पे बहुत ज्यादा, उसके आउटपुट पे बहुत ज्यादा क्या आता था, नेगेटिव फायर करता था वो, बहुत ज्यादा उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आते थे। ठीक है, इसी चीज को ग्रो करने के लिए आपको पता है रिसर्च पे हमारे यहाँ पे अपनी GDP का बहुत कम खर्च किया जाता। अब की बार क्वेश्चन आया था कि क्या इंडिया में लेस देन 1% आपका GDP का रिसर्च पे खर्च किया जाता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। आई गेस ये जून आपका 23 में पॉलिटिकली एजुकेशन शिफ्ट में क्वेश्चन बना था। तो अगर मैं बात करूं, इंडिया स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज बिलो 0.7% ऑफ GDP। अब इसको ग्रो करना है क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज जैसे US, चाइना, इसराइल, जापान, ये 2 to 5% तक क्या करते हैं, आपकी GDP का, वहां पे रिस्पेक्टिव GDP का साइंटिफिक रिसर्च पे क्या करते हैं, खर्च करते हैं। तो डेफिनेटली आप ये रेशियो को, आप इस फिगर को देख के आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ पे किस तरीके की ये आप लोगों की रिसर्च पे कितना चीजें ये रखा जाता है। ठीक है, अब उसके अलावा ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर काउंट की जा सकती है, पूछी जा सकती हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इसके अंदर कौन सा डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट रहेगा NRF के रिगार्डिंग। तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या करेगा, यहाँ पे इनका डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का काम करेगा। उसके अलावा एक्स ऑफिस प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड कौन रहेगा, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, हाँ, एक्स ऑफिस जो प्रेसिडेंट रहेंगे प्राइम मिनिस्टर, और एक्स ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट कौन रहेंगे, जो यूनियन मिनिस्टर होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, या यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होगा, वो उनका एक्स ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, और प्लीज आप लोगों इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए सो दैट आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन यहाँ से मिस ना हो। ठीक है।
तो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छी लगी हैं। वीडियो लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल काइंड ऑफ लेटेस्ट अपडेट, सो दैट आप लोगों का ये टॉपिक से एटलीस्ट आपके क्वेश्चंस हैं या आपके मार्क्स में से ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।